बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 है। गिवन ब्लो आर दी वेट इन किलोग्राम ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ हाई स्कूल। कह रहा है कि 30 बच्चों के जो वेट हैं वो दे दिए गए हैं। अब करना क्या, वो कह रहा है टेक 5 एज अ क्लास साइज ऑफ द क्लास लिमिट, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा, एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाना है, दूसरा उसने क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है। तो पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए ना हमें मिड पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, जब ये इसको ड्रा करेंगे आपको पता चल जाएगा। फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लें कि इसके लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले तो देखें 5 जो है वो हमारी क्लास लिमिट है, ये साइज़ है। तो हम देख लेंगे सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी आ रही है। तो देखें ज़रा, इसमें सबसे छोटी वैल्यू मेरे ख्याल से 15 है। हाँ, और सबसे बड़ी भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू जो है ये 44 आ रही है। ओके, ये दो वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो देखें ज़रा, अब क्लास लिमिट रख लेते हैं। सबसे पहले 15 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट होता है, और 5 का डिफरेंस रखना है। तो देखें ज़रा, 15, 16, 17, 18, 19 तक जाएगा। फिर 20 से 24 तक 5 बन रहा है, 25 से 29, और 30 से 34, 35 से 39, और फिर 40 से 44। ओके, ये हमारे पास क्लास लिमिट आ गई और ये बड़ी फ्रीक्वेंसी भी इसमें पूरी हो गई है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, टेली बार लगानी होती हैं। तो देखें 15 से 19 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं, ये हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो एक तो ये है 15 से 19, 15 से 19 जो है एक यही आ रहा है, 2 हैं बस, तो 2 लगा लें आप। उसके बाद 20 से 24 के दरमियान आपने ढूंढने हैं। 20 से 24 1, 2, 2 और 3 ही है। ठीक है जी, तो ये आपके पास 3 आ गया। उसके बाद 25 से 29, 25 से 29 एक, सॉरी ये तो उसमें था, ये नहीं है, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 4, 4, 4, ये हमारे पास 5। ठीक है, सिर्फ 5 है। तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5वीं आपको पता है ऐसे लगती है लाइन। फिर 30 से 34, 30 से 34 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बन रही हैं ये लाइनें। तो देखें ज़रा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आ गई 10वीं लाइन। उसके बाद 35 से 39, 35 से 39 1, 2, 2, उसके बाद 3, 4, 5 और 6, हाँ 6 ही हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, अब 40 से 44, यानी कि 40 वाली हमने सारी देख लेनी है। 1, 2, 3, फिर दोबारा देखना है अगर है कोई और। तो 1, 2 तो ये हैं, ठीक है, और 2 ये हैं, 4 हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 ये बड़े ध्यान से देखनी होती हैं, ये गलत हो जाती होती हैं, इसको ज़रा ध्यान से आपने देखना है। अच्छा जी, देखें ज़रा, ये 2 हैं तो 2 आपने लिख दिया, 3, ये 5, ये 10 थी, ये है 6 और ये हैं 4। अब इनको टोटल भी कर लेते हैं, क्या ये 30 ही बन रही हैं। देखें ज़रा, 4 और 6 10, 10 और 10 आपके पास आ गया 20, और 25, 28 और ये आ गया 30। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना होता है टोटल। उसके बाद अब निकालने हैं मिड पॉइंट। मेन काम मिड पॉइंट का है क्योंकि एक नई चीज़ है, पिछला काम तो हमने पहले भी कर लिया था। मिड पॉइंट कैसे निकलेंगे, आपने क्या करना है, क्लास लिमिट को देखना है। 15 और 19 इन दोनों को आपने प्लस करना है कैलकुलेटर की मदद से। जो भी आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। तो इसका तो मिड पॉइंट आ रहा है 17। अगली वैल्यू देख लेते हैं, 20 + 24, इसको डिवाइड करना है 2 पे, तो ये आ जाएगा 22। ठीक है, उसके बाद अगली वैल्यू है 25 + 29,
और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 27। उसके बाद 30 प्लस 34 ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 32। फिर है 35 प्लस 39 ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 37। उसके बाद आपके पास है 40 और प्लस करेंगे 44 प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 तो ये आ जाएगा 42। तो ये हमारे मिड पॉइंट आ गए हैं। ये इस्तेमाल होने हैं पॉलीगॉन के अंदर। पॉलीगॉन जो है ना फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट के दरमियान में बनता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जो इस टेबल का पॉलीगॉन है वो फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का ही बनेगा। तो देखें ज़रा, हम ऐसे कर लेते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। सबसे पहले तो देखें, ये मेरे पास फ़र्ज़ करें कि एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इधर हमने लेना है वाई एक्सिस, ठीक है। सॉरी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ओके, इसके ऊपर हमने रखना है मिड पॉइंट। आप यहाँ पे मेंशन भी कर दें कि ये मिड पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे आप लिख दें फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखें फ्रीक्वेंसी जो हमारी ना वो मैक्सिमम 10 तक थी, तो आप यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस रख लें। 2 4 6 8 10, आगे भी चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आपने ज़रा ना डिफरेंस ज़रा ध्यान से ऐड करना है। तो ज़रा डिफरेंस जो है ना वो आप, अच्छा बिल्कुल ना इसको स्टार्ट से शुरू नहीं करते होते, अब यहाँ से शुरू कर लें, ठीक है। मैं ना 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रख रहा हूँ ताकि ना हमारा पॉलीगॉन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट बने, क्योंकि इसमें ना काफ़ी गलतियाँ वगैरह हो जाती हैं, तो वो नहीं करनी है आपने। स्केल ज़रा आप इक्वल रखें, ठीक है। अब देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी, जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी है ना वो जा रही है 42 पे और 17 से शुरू हो रही है। तो ऐसा कर लेते हैं, 17 से एक वैल्यू पीछे भी आनी है और आगे भी जानी होती है। जो हमारे मिड पॉइंट है ना, उनसे आपने जब भी पॉलीगॉन बनाना है, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये 17 आ गया और 22 आ गया, ये 27 है, और ये हमारे पास आ गया 32, फिर 37 और 42। अब ये एक्चुअल हमारे मिड पॉइंट थे। अब इनसे भी एक आगे हमने जाना होता है और शुरू वाले से एक पीछे भी जाना होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। अब देखें ज़रा, 17 पे हमारी फ्रीक्वेंसी 2 थी, 22 पे फ्रीक्वेंसी थी 3, तो 2 और 4 के दरमियान में कहीं पे हमारी बनेगी ऐसे। 27 और 27 पे हमारी 5 थी, तो ये 4 और 6 के दरमियान में आएगी यहाँ पे। उसके बाद 32 पे 10 थी, तो 32 पे ये आ गई हमारी मैक्सिमम, और 37 पे 6 है, तो ये आ गया 37, आलमोस्ट यहाँ पे है। 42 पे 4 है। अब ये किस लिए है, देखें 12 पे हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इसका मतलब 12 पे 0 है, और 47 पे भी 0 होगी क्योंकि ये भी हमारे पास मिड पॉइंट नहीं थे, ठीक है। अब आप इसको मिला दें ऐसे, ये हाथ के ज़रिए आप मिलाएंगे, ठीक है। आपने स्केल इस्तेमाल नहीं करना, अब हाथ के ज़रिए मिलाएं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, तो इसको कहते हैं पॉलीगॉन, ठीक है। इसमें लाजमी, अब देखें ना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड भी इसके साथ टच करके होता है, तो इसलिए फिर हमें शुरू वाला और एंड वाला एक इजाफी चाहिए होता है, ठीक है जी। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।